सुप्रभात प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ललित जलाल, ब्लॉक विज्ञान समन्वयक। मैं आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जो विज्ञान आधारित गतिविधि पर है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ज्ञान से ज्यादा कल्पना शक्ति या कल्पनाशील होना ज्यादा आवश्यक है। तो उसी बात को हम साकार करते हुए विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गतिविधि है विज्ञान महोत्सव, साइंस फेस्टिवल। साइंस फेस्टिवल या विज्ञान महोत्सव SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा छात्र छात्राओं में शैक्षिक उन्नयन के साथ ही उनमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने एवं प्रेरणादायी मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्ष विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है या उसके द्वारा कराया जाता है। विज्ञान महोत्सव विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा, इन तीन प्रतियोगिताओं का एक समन्वित कार्यक्रम है, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसमें तीन चीजें मैंने महत्वपूर्ण आपको बता दी। विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा। अब हम जानते हैं कि इन तीनों में आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो विज्ञान महोत्सव यानी साइंस फेस्टिवल का मुख्य जो घटक है, पहला घटक है, वो है विज्ञान प्रदर्शनी, जिसको हम साइंस एग्जीबिशन के नाम से जानते हैं। यह कार्यक्रम NCERT नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है। इस कार्यक्रम में जो आपकी अर्हता तय की गई है, 6 से 12 तक के यानी 6 to 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उसमें भाग ले सकते हैं। और यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित होती है, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग। यदि हम जूनियर वर्ग की बात करें तो जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं, और सीनियर वर्ग में जो है 9 से 12 तक के बच्चे, ये छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। दोनों के लिए प्रतियोगिता खुली हुई है। और प्रतिवर्ष छात्र निर्धारित विषयों पर एक मॉडल तैयार करते हैं। उनको पहले ही जो है उस पर जो है बिंदु या जो उसका टॉपिक उपलब्ध करा दिया जाता है, और मॉडल तैयार कर उनका प्रस्तुतिकरण विभिन्न स्तरों पर करना पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं, स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसी प्रकार ये स्कूल स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें आपको 6 विषय दिए जाते हैं। उनमें ही आप अपना जो प्रदर्शनी वाला कार्यक्रम है वो आप मॉडल प्रतिदर्शन या निर्माण का कार्य कर सकते हैं। तो ये एक था विज्ञान प्रदर्शनी पर संक्षिप्त रूपरेखा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारा विज्ञान मेला, जिसको हम साइंस फेयर के नाम से जानते हैं। और विज्ञान मेला राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 8 से 12 तक के छात्र छात्राएं, एक बार फिर ध्यान दें आप, 8 से 12 तक के छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और उनके साथ ही उनके जो मार्गदर्शक शिक्षक महोदय होते हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। और विज्ञान के जो संभावित क्षेत्र होते हैं उनमें छात्र और शिक्षक अनुसंधान करके उनके पत्रक तैयार करते हैं, नवाचारी खोज पत्रक, उनका आंकड़ा पत्रक तैयार करते हैं। और इसके बाद जब इन चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उनके वैज्ञानिक सामूहिक महत्व को समझने के लिए प्रदर्शन और मॉडल का विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुतिकरण छात्र और शिक्षक मिलकर करते हैं। तो ये जो विज्ञान मेला है यह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, पहला है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, जिसमें एक छात्र और एक शिक्षक प्रतिभाग करते हैं। और दूसरा है टीम प्रोजेक्ट, जिसमें 2 छात्र और एक शिक्षक प्रतिभाग करते हैं। इससे आपको स्पष्ट होगा कि एक आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें एक शिक्षक और एक छात्र प्रतिभाग करेंगे, और दूसरा जो है ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया या टीम प्रोजेक्ट हम उसको कहते हैं, जिसमें 2 छात्र और एक शिक्षक प्रतिभाग कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह मैं आपको बता दूं कि इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग का कोई प्रावधान नहीं है, कि ये इसमें जो है सभी बच्चे जो है समग्र रूप से प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण आयाम आता है हमारा विज्ञान गतिविधि का या विज्ञान महोत्सव का, वो आता है विज्ञान ड्रामा, जिसको हम साइंस ड्रामा के नाम से जानते हैं। यह बहुत जो है एक कलात्मक पक्ष को धारण किए हुए है। विज्ञान ड्रामा जो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली द्वारा निर्धारित और निर्देशित वार्षिक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 10 तक के
एक बार फिर सुन लें, यह महत्वपूर्ण होता है। कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे ही या छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता जो साइंस ड्रामा है एक ग्रुप में या एक समूह में आयोजित की जाती है। समूह में या टीम में हम इसको कह सकते हैं। टीम में अधिकतम जो है 8 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतिवर्ष निर्धारित विषयों में से किसी एक विषय पर छात्र को वैज्ञानिक संदेश देने वाली लघु नाटिका तैयार करनी होती है और उसका प्रस्तुतिकरण विद्यालय से स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और जो है नेशनल लेवल तक आप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, इसका जो प्रस्तुतिकरण का समय होता है वो 30 मिनट यानी आधा घंटा होता है। तो आधे घंटे में आप अपना जो है प्रस्तुतिकरण जो है कर सकते हैं और छात्र छात्राएं दोनों सम्मिलित रूप से भी कर सकते हैं। इसमें जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं बता दूं, जैसे हमको इसमें एक टॉपिक दे दिया गया माना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। तो इसमें आपको उनके जीवन परिचय से संबंधित, उनके वैज्ञानिक खोजों से संबंधित, उनके इनोवेटिव आइडियाज से संबंधित, उनकी अचीवमेंट से संबंधित उस पर विषय पर लघु नाटिका तैयार करनी होती है 30 मिनट में। तो ये एक समझ में आ गया होगा कि यदि इस प्रकार का आप साइंस ड्रामा में भाग लेना चाह रहे हैं तो किस प्रकार जो है अपना जो है आप प्रस्तुतिकरण आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे रूप में तैयार कर सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जो हर वर्ष जो विषयों का आपको प्रेषण हो जाता है वो SCERT द्वारा जुलाई माह में हो जाता है और विकास खंड स्तर पर इसका जो आयोजन होता है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक निर्धारित है और जो जिला स्तर पर इसका निर्धारण है वो अक्टूबर के जो है लास्ट वीक में किया जाता है और राज्य स्तर पर जो आयोजन होता है वो नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम कुल इस पर फोकस करें तो 3 मुख्य चीजें सामने आती हैं, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा। तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। तो और इसके लिए यदि आप ज्यादा चिंतित न हों, इसके लिए आपको समय समय पर आपके प्रधानाचार्य जी के माध्यम से, जिला समन्वयक के माध्यम से, ब्लॉक समन्वयक के माध्यम से, SCERT द्वारा, डाइट द्वारा समय समय पर जो है सूचित किया जाता है। आपको सूचनाएं समय पर प्रेषित की जाती हैं और वर्ष भर का यह कार्यक्रम होता है। तो विगत वर्षों की भांति ही आयोजित किया था, केवल जो है उसके शीर्षक बदले जाते हैं, टॉपिक जो है चेंज हो जाते हैं, बाकी सब चीजें जो प्रक्रिया होती है, निर्धारित प्रक्रिया वही रहती है। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर दें। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे।